साजिद, जब भी ऐसे विरोध की बात आती है ना कि अगर ऐसा लगता है कि सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है एक ही मुद्दे पर अड़ी है, तो ये कह दिया जाता है कि सनातन विरोधी है। ये सनातन विरोधी वाला एंगल बार बार बीच में क्यों आ जाता है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नहीं, देखिए दोनों तरफ से एक होता है ना, ये पॉलिटिकल में एक पाइथागोरस प्रमेय है। ये अपनी अपनी रेखा खींचो और उस प्रमेय को सिद्ध करना होता है। तो ये पॉलिटिकल पाइथागोरस है, अपनी अपनी प्रमेय बना रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ सवालों के जवाब सरकार को भी साफ गोई के साथ देने चाहिए और कुछ मदद विपक्ष को भी कम से कम सरकार की करनी चाहिए। हालांकि बात यही है कि जब 55-56 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं और अब बमुश्किल एक सप्ताह का समय बचा है, तो थोड़ा सा धैर्य विपक्ष को भी रखना चाहिए। हालांकि लेकिन सवाल अगर जायज उठ रहे हैं तो उसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए। अब बजट सत्र में जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं ना मृत्युंजय, वो ये समझ लीजिए कि अब जैसे मैं पाइथागोरस की बात कर रहा था, ऐसे ही मैं एक प्रयोगशाला की बात बता रहा हूँ आपको। ये पॉलिटिकल प्रयोगशाला में वो मुद्दे अभी थोड़े थोड़े प्रयोग किए जा रहे हैं। उनका 2027 तक धीरे धीरे मामला चलेगा। अभी तक क्या होता था, जाति धर्म वाला मामला आता था, फिर क्षेत्रीय दलों वाला मामला रहता था, अब क्षेत्रीय भाषा वाला मामला आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो उसकी काट हाँ, कर दी ना, देखिए उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक वातावरण रहता है वो वैसे भी चार हिस्सों में अलग अलग रहता है। वो अवधि का हो गया, चाहे पूर्वांचल का हो गया, और यही भाषाओं का मुद्दा योगी जी जब वहां जाके उठाएंगे कि देखो विधानसभा में पूर्वांचली भाषा का विरोध किया। दिल्ली में आपने देखा होगा ना, पूर्वांचल का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि केजरीवाल के लिए आफत हो गई। तो और फिर वो अवध में जाके कहेंगे कि ये लोग अवध का देखो, उर्दू के चक्कर में अवध का विरोध कर दिए थे ये लोग समाजवादी पार्टी वाले। पूर्वांचल में वही होगा। तो ऐसे भोजपुरी, तो ये एक बहुत आप कह सकते हो कि एक संदेश और ये टारगेट है। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ भविष्य के उस मामले को समझ गए हैं कि इसका जो असर होगा वो दूरगामी होगा और समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा इसको संभालना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह की चीज़ें हुई शायद वो नहीं होनी चाहिए या अति उत्साह में हो गई, या ये कह सकते हैं कि योगी जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं भाई उनका एक ब्रांड है अपने तरीके से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम उस पिच पे खेलेंगे जहाँ विपक्ष हमको खिलाना चाहता है। और विपक्ष के साथ एक दिक्कत ही हो जाती है कि वो उस पिच पे आ जाता है, योगी जी जैसी बॉल डालते हैं वो उस पिच पे आ जाता है जहाँ वो उनके लिए मुफीद है। अब या तो वो आउट होते हैं या अगर वो योगी जी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो फिर वो सिक्सर लगता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा, हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो कल तेवर दिखाए और जो ट्रेलर दिखाया वो होता है एक मजबूत विपक्ष वाला, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और एक बड़ी चीज़ आपको कल देखने को मिलेगी कि या तो सरकार बहुत अच्छा बजट इस चक्कर में लेके आएगी कि ये तमाम सवाल जो उठ रहे हैं व्यवस्थाओं के, अव्यवस्थाओं के, या किसान से लेके रोड बेरोजगारी और सब चीज़ें, वो बजट ऐसा रहा होगा कम से कम कि वो तमाम सवालों का जवाब मिल जाए। और उस बजट में आपको कुंभ की बहुत बड़ी झलक देखने को मिलेगी, जिसमें होगा ये कि साहब इतने हज़ार, जैसे 7,000 करोड़ का खर्च बता दिया साहब, लेकिन आमदनी सरकार जो मान के चल रही है कम से कम वो 3 लाख करोड़ से ऊपर का मामला रहेगा, जो कि अर्थव्यवस्था को एक अच्छी मजबूती देगा या सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन भी देखने के लायक होगा। हालांकि दोनों के तेवर देख के लग रहा है कि तासीर कल भी बहुत गर्म रहेगी। जी, तासीर कल भी बहुत गर्म रहेगी। डॉक्टर परमवीर जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, बजट पर चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा, भर्तियों को लेकर हर बार देखिए युवा सड़क पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो वहां बैठे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात वही है कि रिजल्ट मिलता है या रिजल्ट नहीं मिलता है। इस बार बजट को लेकर के, बजट में वो मुद्दे इतने हावी नहीं जितने महाकुंभ और ये भाषा वाले मुद्दे ज्यादा हावी हैं। भाई साहब देखिए, ये हुआ क्या है कि पॉलिटिकल लाइन एंड लेंथ अलग चीज होती है और रोजमर्रा की दिनचर्या या आपकी इकोनॉमिक्स में चलता है वो अलग होता है। लाइन एंड लेंथ से पीछे एक छूट जाती है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली चीजें होती है, चाहे वो बात का काम हो या भर्तियां हो। जैसे मैं अभी देख रहा था, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, हमारे इधर पुलिस की भर्ती पूरे प्रदेश में चल रही है। तो बड़ी शांति से 3-4 दिन से मेरे ख्याल से हजारों गाड़ी खड़ी होती है, वहां पे चल रहा होता है काम, ये सब चीज चल रही है। या एक लेमैन एक उठे, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता, किसी डिबेट को देखने की जरूरत नहीं है, वो घूमे अपने चारों तरफ। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो दिल्ली से मेरठ तक में रैपिड ट्रेन आ रही है, या कहीं पर जाना है हमें लखनऊ की तरफ भी जाना है तो हाईवे दिखाई देता है, या ट्रेन की वंदे भारत की वो चीजें दिखाई देती है। आम साधारण आदमी इन्हीं चीजों को लेकर अपना दिमाग खुलता है, लेकिन जैसे ही वो तुरंत वो टीवी खोले तो उसको भाजपा के लोग दिखाना शुरू करेंगे कि ये तो अमृतकाल चल रहा है, ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं।
फिर तो समाजवादी पार्टी वो कहेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन बीच का जो फायदा है वो उसे खुद करना है। हर चीज को हाइपोथेटिकल मैनर की मतलब आप एक किताबी रूप से देखना वो बड़ा गलत हो जाता है। जैसे मैं ये किताबी रूप से बात करूंगा, अभी बार बार बात आ रही थी गंगा जी का पानी दूषित है कि जी CPWD सेंट्रल पर उनकी रिपोर्ट आ गई, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि मल मूत्र बहुत ज्यादा या लाशें बहाई जा रही है। तब मैं क्वेश्चन करता हूँ आम आदमी की बात से, गंगा जी के अंदर ये एक्टिविटीज आज से हो रही है कि ये हजारों लाखों साल से हो रही है? गंगा जी के अंदर बहुत से समुदाय ऐसे होते हैं, उनका अपने अंतिम संस्कार करने का तरीका क्या होता है, वो पानी में ही निर्वाह कर देती है डेड बॉडी को, तो वो कहाँ जाती है, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? या गंगा के किनारे जो बहुत आदि काल से बसे हुए गांव देहात है, उनका सारा दारोमदार गंगा जी के ऊपर ही होता है, वहीं से मछली पकड़ के खाना, उसी के जीवन निकाल जाते हैं और सर्किट निकलता आ रहा है। तो ये रिपोर्ट्स हाइपोथेटिकल होती है, ये इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सरकारी विभाग की है लेकिन नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे घरों के ऊपर RO लगे होते हैं, हर ऐसा कोई घर बचा ही नहीं होगा जो फिल्टर ना होगा। एक कंपनी से दूसरी कंपनी का सेल्समैन आ जाए, वो TVS बढ़ा के ही बताता है, मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो एक तरीका होता है कि एक पक्ष कहेगा कि भाई ये सब कुछ ठीक है, कहेगा बिल्कुल ही खराब है, लेकिन चीजें इनके बीच में है। इसी के बीच में मैं कंक्लूड करूंगा, भाषा भी आ गई। एक आपने अभी बात की थी वो शिवाजी सरकार साहब ने कि अमीर खुसरो का नाम दिया उर्दू को। क्या एक मैं अगर अब मैं शेर पढ़ता हूँ, बड़ा फेमस शेर हुआ था अमीर खुसरो का, कि बर रुए जमी अस्तु, कश्मीर को लेकर बोला था, दर फिरदौस बर रुए जमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्तु। किसी ने संस्कृत क्लास में 5वीं 6वीं तक पढ़ी होगी, वो अस्तु शब्द को जानता हो। ये कहाँ से है? ये नेताओं को ना ये चीजें एकेडमिक्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, एकेडमिशियंस के लिए। क्योंकि अगर हम देखें संस्कृत की जो वर्णमाला है वही हिंदी में मिल जाती है, वही संस्कृत उर्दू में मिल जाती है, तख्त से कमरा बना, तो ये चीजें बहुत मतलब ये डिबेट बहुत हो जाएगी, मतलब गलत हो जाएगी, गलत क्या कहेंगे मतलब लंबी हो जाएगी। और बहुत सालों से चलता आ रहा है कि इस मुद्दे को भी, जैसे अपनी आपने कहा था ना कि बड़े अच्छे समय पर छेड़ा गया है, 2027 तक ये गर्म रहने वाला। लेकिन इसके बीच में क्या है, चीजें एक ही है, ये एक ही चीज है। अगर आप बोले कि कोई कहे कि बाहर से आई हुई भाषा है या किसी उसमें वाले धर्म की भाषा नहीं है, सबकी भाषा है सब। अरे एक इसमें पिता भाषा के जैसे निकलेंगे तो वहां पर जब जमीन में जाएंगे तो आगे तक बात चली जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल तो बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स इसके ऊपर चली गई है। यूपी के अंदर यदि इतिहास देखेंगे तो बहुत लंबे चौड़े आंदोलन हुए हैं इस चीज के ऊपर कि उर्दू को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, हिंदी को नहीं दी जा रही है, अवधी को नहीं दी जा रही है। तो ये 27 की पिच तैयार की जा रही है, इसी पिच के ऊपर कुंभ मेला जा रहा है, इसके ऊपर भी डर लगता है। तो कल समाजवादी को पार्टी, एक परमवीर जी, समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को बार बार उठा रही है, अभी देखिए कह लीजिए वो चाहे कुछ भी वो कह सकते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई या जो लोग बिछड़ गए, जो लोग बीमार थे, वो जितनी भी बातें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी भी कोई पॉलिटिकल फायदा उसका उठाने की कोशिश नहीं करेगी। तो 2027 में इसका फायदा होगा उनको? फायदा हुआ, एक बहुत बड़ा कुंभ से बहुत ज्यादा संतुष्टि दी। अगर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को देखिए, या जो लोग मिलकर भी आते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, हम भी जाते मिलते हैं, एक बहुत बड़ा थका संतुष्टि भी है। और एक ऐसे भी खड़ा हो रहा है कि किसी पर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि इन सब किलोमीटर ये थी होती। लेकिन जब एक बीच की बात करते हैं ना, तो मैंने एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे, उनसे बात करते हुए बोले कि भाई कुंभ के ऊपर तो फिल्मों के प्लॉट बनेंगे, वो मतलब फिल्मों की कथा होती थी। कल भी यही बात बोल रहा था कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, 2 बहनें बिछड़ गई। तो यहाँ पर अव्यवस्था होना और भारी भीड़ आना आज से नहीं, बहुत सालों से होता आ रहा है, बहुत सालों से होता आ रहा है। फायदा नुकसान दोनों को होगा, लेकिन देखना यह है कि किसको ज्यादा है किसको कम है। क्योंकि ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें इतनी अव्यवस्था है नहीं जितनी टीवी डिबेट्स के ऊपर बनाई जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो लोग ज्यादा बंद कर देते। देखिए आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, किसी को बहुत क्या हुआ, इश्तेहार क्या हुआ है, वो बोल देता है कि भाई अगर तुम प्लान बना रहे हो तो बताना। अभी मैं फ्रेंकली बोलूंगा, जब 24 तारीख की अमावस्या का था, कई लोगों ने, अपने दोस्तों ने मना भी किया था कि 2-4 दिन के बाद बना लेना। लेकिन जितना दिखाया जा रहा है इतनी प्रॉब्लम्स है नहीं है वहां पर। जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो तो सिर्फ टीवी डिबेट के ऊपर देखकर कोई वन नहीं बनाएगा आदमी की। नहीं, अगर किसी ने कह दिया कि बहुत बड़े नेता ने कह दिया बहुत अव्यवस्था है, तो लोगों ने ममता के हाथ में आकर मान लिया। या योगी जी अगर कह रहे हैं कि हमने सब पूरा डिजिटलाइज कर दिया, योगी जी की बात को भी पूरे तरीके से नहीं पकड़ेंगे। जी जी साजिद, आपको की कोई सवाल हमारे किसी पैनलिस्ट से? नहीं, मैं तो जितेंद्र जी से पूछना चाह रहा था कि जब बात संवैधानिक होती है, अगर राज्यपाल का भाषण पूरा हो जाने देते तो मुझे लग रहा है कि कुछ वो मुद्दे शायद आपको मिल जाते जो पढ़ते, क्योंकि अभी उन्होंने नहीं पढ़ा
तो आप डायरेक्ट इल्जामी कैसे लगा सकते कि साहब वो झूठ का पुलिंदा पढ़ देते। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं बहुत जल्दबाजी कर गए। एक सवाल साथ ही ये भी जोड़ रहा हूँ कि योगी जी जिस तरह से धुआंधार आज बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने शिवपाल यादव को भी मिल्कीपुर जीत का एकदम धन्यवाद दे दिया। उन्होंने कहा चचा आपने जीत पाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उनकी सराहना कर दी। माता प्रसाद पांडे की भी आप बॉडी लैंग्वेज देखती हैं, क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव की कमी खल रही है इस वक्त विधानसभा में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बहुत धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं 2020 विश्व कप के उस बल्लेबाज की तरह जिसका 6 बाउंड्री पर कैच पकड़ लिया गया था, और वही लोकसभा चुनाव में हुआ था। पीडीए जो है महात्मा गांधी की भूमिका में आ चुका है, तुम एक थप्पड़ मारोगे हम दूसरा गाल कर देंगे। जितना अत्याचार करना है भाजपा की सत्ता को कर रही है और करती रहे। हम जब सत्ता में आएंगे तो भगत सिंह बन जाएंगे, हम भी कानूनी कार्रवाई, जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं उसका जवाब कानूनी कार्रवाई से देंगे। सपा सुप्रीमो ने एक सलाह दी थी कि कुंभ भाजपा सरकार के, यूपी की सरकार के बस का नहीं है, सेना को कुंभ सौंप दिया जाए। आखिर वो स्थिति आई ना, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सलाह दी थी वो आई स्थिति, और इनको लाना पड़ा सेना को। जवान वहां दिखाई पड़ रहे हैं, तो जितनी सलाहें दी, बाकी अभिभाषण की राज्यपाल महोदया जी की, लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मांग किया कि झूठ पत्र को ना पढ़े, उस निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी हर प्रश्न के जवाब में बार बार इसी को कहेगी। क्या आज पहला अभिभाषण था किसी गवर्नर का देश के इतिहास में? क्या संसद में नहीं होता? क्या विधानसभा में नहीं होता? कोई अगर बात होती है, लेकिन गवर्नर अपना भाषण पढ़ते रहते हैं, लाइव टीवी पर चलता रहता है और गवर्नर का भाषण ही सुनाई देता है, बाकी कुछ सुनाई नहीं देता है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।